नमस्कार, मैं रविश कुमार। कानून अपना काम करेगा। जब भी नेता कहते थे तो यही सुनाई देता था कि कानून अपना काम कभी नहीं करेगा। कुछ मामलों में आप जानते ही हैं कि कानून अपना काम अभी तक किए ही जा रहा है, मगर वैसा नहीं जैसा ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के बारे में काम कर गया। इंडियन नेशनल लोकदल के एक ही परिवार के इन दो बड़े नेताओं को आज दिल्ली में सीबीआई की अदालत ने 10 साल के लिए जेल भेज दिया। यह केस 12 साल पुराना है। इससे यह साबित होता है कि कानून कुछ भी काम कर ले और कभी भी कर ले तो लगता है कि काम कर गया। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो के विधायक अजय चौटाला समेत 9 लोगों को 10 साल की सजा हुई है। दोनों तिहाड़ में हैं। जब अदालत फैसला सुना रही थी तो रोहिणी कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में इनेलो के कार्यकर्ता जमा हो गए थे। इन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। ईस्वी सन 2000 में 3000 से अधिक टीचरों की बहाली का यह घोटाला है, जिसमें 55 लोगों ने सजा पाई है। इस सजा के बाद अब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जब तक कि हाई कोर्ट सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द न कर दे। अभय चौटाला ने कहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल कर झूठे आरोपों में जेल भेजा गया है। इस फैसले के विरोध में चौटाला गांव पूरी तरह से बंद रखा गया है। आप ठीक सुन रहे हैं, हरियाणा नहीं, चौटाला गांव बंद रखा गया है, जहां से चौटाला परिवार आता है। झूठे आरोप भारतीय राजनीति का सनातन सत्य है, लेकिन आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्यों सीबीआई के डर से कई नेताओं के सुर बदल जाते हैं। सीबीआई पर यह हाल है तो एक मामूली आयकर विभाग की पूछताछ से नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी में कितना हंगामा मच गया। इनकम टैक्स के नाम से आम आदमी भी वैसे घबरा जाता है। हमारी सहयोगी रश्मि राजपूत के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 24 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। इन सब कंपनियों का संबंध पूर्ति से किसी न किसी रूप में रहा है। कुछ कंपनियों ने पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड में शेयर खरीदे और बेच भी दिए बाद में। इस मद में आगे यह समाचार यह है कि आज आयकर विभाग ने 24 कंपनियों का सर्वे किया था। सर्वविदित तो है ही कि बुधवार को गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए अपना नामांकन करेंगे, लेकिन मंगलवार को अध्यक्ष जी की तरफ से 2 प्रेस रिलीज आ गई। पहले बयान में कहा गया कि उनके ध्यान दीजिए, पहले बयान में उनके पर जोर है, तो कहा गया कि उनके अध्यक्ष पद चुने जाने की पूर्व संध्या पर आयकर विभाग की कार्रवाई में यूपीए सरकार की साजिश की बू आती है ताकि बीजेपी के भीतर कंफ्यूजन फैल जाए। फिर दूसरा बयान आया कि जिसमें उनके हटाकर बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव लिखा हुआ था, लेकिन इसे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह टाइपिंग की गलती थी। मगर कंफ्यूजन की बात दोनों प्रेस रिलीज में है। अध्यक्ष जी को क्यों लगा कि कंफ्यूजन फैल जाएगा? यही बयान आता कि कोई कंफ्यूजन नहीं फैलेगा। गडकरी ने कहा कि वे हमेशा जांच के लिए तैयार हैं, उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और अगर दोषी पाए गए तो इस्तीफा देने में कभी नहीं हिचकेंगे। आप ही बताइए, यह भी कहने की कोई बात हुई? दोषी पाए जाने पर इस्तीफा सबको देना पड़ता है। इस बीच महेश जेठमलानी मंगलवार दोपहर ही बयान देकर सीन से गायब हो चुके थे कि पार्टी ने उन्हें नामांकन नहीं करने दिया। नामांकन के नियमों के अनुसार अगर फिट नहीं बैठते तो नामांकन खारिज हो सकता था। महेश जेठमलानी नियमों के मुताबिक कोई योग्यता नहीं रखते थे, इसीलिए चर्चा में आने के बाद भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब राजनाथ सिंह का नाम उछला तो लगा कि कुछ हो रहा है। जब यह खबर आई कि उत्तराखंड से बीसी खंडूरी बुधवार को 11 बजे की फ्लाइट ले रहे हैं दिल्ली के लिए पार्टी के बुलावे पे, तो लगा कि कुछ और हो रहा है। जब यह खबर आई कि यशवंत सिन्हा ने नामांकन का फॉर्म मंगवा लिया है तो दिलचस्पी पैदा होने लगी। लेकिन मुंबई में एक कार्यक्रम में लाल कृष्ण आडवाणी और नितिन गडकरी के साथ साथ का फुटेज आया तो फिर लगा कि यह मामला कुछ वैसा ही है। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ अजनबी से बैठे रहे। इस तस्वीर में आरएसएस के भैया जोशी भी हैं इस मंच पर। संघ ने आडवाणी से कहा था कि आप ही बता दें कि कौन योग्य है। ज्ञात सूत्रों के अनुसार उन्हें कोई उपयुक्त नाम ही नहीं मिला, यानी गडकरी जी के नाम पर उनकी सहमति नहीं है। पर यह तस्वीर शायद वो नहीं बता रही जो बीजेपी कवर करने वाले महसूस कर रहे हैं। आज वही प्राइम टाइम के मेहमान हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता इस मसले पर बोलने से बच रहे हैं और इसे चुप्पी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक भी है कि चुनाव से पहले वे नतीजे को लेकर क्या बोलेंगे। पर यही तो बात है, जब संघ इतना अड़ा हुआ है तो सब संघ की लाइन तो बोल ही सकते थे। और ऐसा भी नहीं कि 20-25 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और बीजेपी का माहौल लोकतांत्रिक टाइप हो गया है। जिस गडकरी के लिए बीजेपी ने संविधान बदल दिया कि वे लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बन सकें, क्या वे मुश्किल में पड़ गए हैं? क्या यशवंत सिन्हा संघ के खिलाफ गडकरी को गंभीर चुनौती देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि गडकरी दोबारा चुन लिए जाएंगे और वे भी राहुल गांधी की तरह ओबामा मोमेंट वाला धुआंधार भाषण दे देंगे? लेकिन अगर पूर्ति मामले में कुछ हो ही गया तो क्या बीजेपी इस्तीफा दिलवाकर अपनी छवि की क्षतिपूर्ति कर पाएगी, वो भी 2014 की तैयारी के रास्ते में? किसके लिए गडकरी का पुनरागमन दुरागमन हो रहा है?
संघ के लिए या बीजेपी के लिए, और बीजेपी का इसमें क्या हो रहा है, प्राइम टाइम में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा भी है मैदान से, शाइना एनसी जी हैं, आप बीजेपी की नेता हैं, अभय कुमार दुबे हैं, संपादक CSDS, अदिति फडणीस मेहता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, आप सब हमारे साथ हैं। अखिलेश, हम आपसे पहले यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी हेडक्वार्टर से ये बैठक निकलकर अरुण जेटली के घर पे बैठक क्यों हो रही है, जब सब कुछ तय है, संघ की मर्जी भी है, या कहीं ऐसा तो नहीं जो भैया जी जोशी ने कहा कि बीजेपी के नेता बहुत काबिल हैं फैसला लेने के लिए, तो अब बीजेपी के नेता ये फैसला लेने के लिए बैठ गए हैं? देखिए रवीश, जिसको अंग्रेजी में कहावत है कि आप जब चाय पीते हैं तो पीने के और उसके कप के बीच में कई सारे स्लिप्स हो जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद वही कहावत यकीनन जो है हम कह सकते हैं कि सही साबित होती दिख रही है बीजेपी के मामले में। जेटली के घर पे काफी लंबी बैठक हुई है जो अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। उसके बाद माफ कीजिएगा, अभी जो जानकारी मिली है रवीश, उसके मुताबिक कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक यहां बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई है। 10 बजे से नॉमिनेशन का काम शुरू होना है, 9:30 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। यानी साफ सी बात यह है कि बीजेपी में अब ये तय हो रहा है, जिसको मैंने दोपहर में कहा था, शाम को कहा था कि राजनीति में चमत्कार कम ही होते हैं, लेकिन कल सुबह अगर कोई चमत्कार हो जाए, कोई बड़ी चीज हो जाए तो उस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कल सुबह का इंतजार नहीं करें। हो सकता है मुझे कुछ देर में खबर पक्के तौर पर पता लग जाए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 लोगों में फैसला अब होना है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू। नितिन गडकरी का विरोध काफी तीखा हो गया है। यशवंत सिन्हा ने चाहे सिर्फ धमकी के तौर पर अपने पास नामांकन पत्र मंगवाया, लेकिन उससे बीजेपी में खासी हलचल हो गई, खलबली मच गई। इनकम टैक्स का जो आज सर्वे हुआ है उससे भी बीजेपी की जो परेशानियां थी वो ज्यादा बढ़ गई, और अब मुझे लग रहा है कि राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, इन दोनों में से भी किसी कोई एक नाम सामने आ सकता है। इस बात पे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्यों अचानक इतना सब कुछ कैसे बदल गया? क्या अब संघ भी उस तरह से गडकरी का साथ नहीं दे रहा है क्या? क्योंकि एक संविधान उनके लिए बदला गया था, और जब बदला जा रहा था तो अब ये पूर्ति मामले का भी संदर्भ शायद था। अगर आप थोड़ा, और एक और बात बताइए कि पहले भी ऐसा हुआ है क्या कि अध्यक्ष जब अपना नामांकन के लिए कोई भरने जा रहा हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है? बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं इतने साल से बीजेपी कर रहा हूं रवीश, मैंने कभी आज तक ये नहीं देखा। माफ कीजिएगा, बीच बीच में मुझे फोन नहीं, वो खबर आ जाए तो उठा लीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा। लेकिन मैं बिल्कुल मैं बता दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको बता रहा है, काफी लंबे समय से मैं बीजेपी करता रहा हूं, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि इस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर कवायद चल रही हो, मशक्कत चल रही हो। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि आखिरी मौके तक इसको लेकर के हलचल चल रही है। पार्टी के भीतर जो बैठक चली वो काफी लंबी बैठक खींची है, और निश्चित तौर पर कई उलटफेर हो रहे हैं पार्टी के अंदर। जहां तक आपने सवाल पूछा था कि गडकरी के नाम पर ऐसा क्या हुआ, मुझे लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में हैं, उनका जो तीखा विरोध था, सीधा विरोध था, वो मुझे लगता है एक बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से पार्टी को दोबारा इस पूरे मसले पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। संघ की बात जरूर है, संघ चाहता है कि नितिन गडकरी को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया जाए, बल्कि बात अब आगे इतनी निकल चुकी है कि एक तरह से संघ की प्रतिष्ठा का यह प्रश्न बन चुका है। अगर इस फैसले में कोई भी बदलाव होता है तो वो सीधे तौर पर संघ के ऊपर देखा जाएगा कि क्या संघ की अथॉरिटी पार्टी के ऊपर इतनी कमजोर हो गई कि वो अपनी पसंद का एक व्यक्ति दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनवा सकता। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.